हैं मेरे साथ में देश के अंदर सुर्खियों में चल रहे फिलहाल एक फिल्म के प्रोमो डायलॉग से या एक प्रमोशन से। उस फिल्म का नाम है राम सेतु। अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत फिल्म है, अक्टूबर में आएगी ऐसा अनाउंसमेंट है। उसके साथ साथ उनके साथ में कुछ और अभिनेत्रियां भी हैं इंक्लूडिंग जैकलीन फर्नांडीज। ये सब फिल्म एक बनकर के तैयार होगी, लेकिन राम सेतु का जो पोस्टर रिलीज हुआ, जिस पोस्टर में लिखा गया राम सेतु मिथ और रियलिटी, यानी कि सच है या झूठ है, ऐसा क्वेश्चन मार्क करके एक पोस्टर रिलीज हुआ। ये पोस्टर रिलीज हुआ ही था कि फिर अचानक नेटिजन्स ने इस पर अपनी टिप्पणी देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अक्षय कुमार को इसलिए घसीटा कि आप राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले कौन होते हैं। जब आपको यह बात प्रामाणिक रूप से पता है कि यह क्या है, तो इसको किसी और तरीके से भी आप रख सकते थे। मिथ वर्सेस रियलिटी, यानी कि झूठ और सच के अंदर आप झूठ के अस्तित्व की व्याख्या भी क्यों करते हैं। इस प्रकार से कुछ नेटिजन्स ने, यानी कि इंटरनेट की दुनिया के सिटीजन्स ने उन्हें ट्रोल किया। लेकिन इसी बीच में सुब्रमण्यम स्वामी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार ने जो राम सेतु है उसे दिखाने के लिए जिस तरीके का उपयोग किया है वो गलत है। इसको लेते हुए वो राम सेतु के विषय पर कोर्ट जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के राम सेतु के विषय पर अक्षय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा अक्षय कुमार को राम सेतु के मुद्दे पर घसीटने के बाद एक क्यूरियोसिटी मन में यह पैदा होना शुरू हुई कि आफ्टर ऑल राम सेतु का सुब्रमण्यम स्वामी से क्या कनेक्शन है। पहले आज के सेशन में हम उस बात को भी डिस्कस करेंगे, साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि राम सेतु जो प्राप्त जानकारियां हैं उसके अनुसार कहां है, क्या इसका इतिहास है, कितना ज्यादा माइथोलॉजिकल तरीके से महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इसका अस्तित्व क्या है। आइए जानते हैं। साथियों, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो अक्षय कुमार को सू करेंगे, यानी कोर्ट में घसीटेंगे इस बात को लेकर कि उन्होंने राम सेतु फिल्म के अंदर जो पोस्टर अपना दिखाया, कुछ इस प्रकार से एक पोस्टर दिखाया है जिसमें वो अपने हाथ में मशाल लेकर खड़े हैं, तो जैकलीन फर्नांडीज टॉर्च लेकर खड़ी हैं। हालांकि लोग इस बात का भी मजाक बना रहे हैं कि जब टॉर्च थी तो मशाल क्या कर रही थी, जब मशाल थी तो टॉर्च क्या कर रही थी। कह रहे नहीं, पिक्चरोग्राफी है, पिक्चर आने के बाद पता चलेगा, चर्चा में तो आना शुरू हो गए हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस राम सेतु फिल्म को लेकर के इतने ज्यादा संजीदा क्यों हैं, थोड़ा सा मैं पहले वो बता दूं, फिर आकर के हम राम सेतु की पूरी कहानी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे अंदर इतनी शक्ति अथवा क्षमता नहीं है कि मैं राम सेतु की पूरी कहानी शब्दशः जैसे रामायण के अंदर उल्लिखित है, हमारी वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण में उल्लिखित है, उन तरह से बयान कर पाऊं। लेकिन हाँ, मैं आपके सामने वर्तमान समय में जो तथ्य इस समय उपलब्ध हैं उनके हवाले से आपको आज के राम सेतु का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, राम सेतु मिथ वर्सेस मिथ और रियलिटी नाम से अक्षय कुमार का ये जो पोस्टर आया, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी बनाने के लिए सेतु समुद्रम नाम से एक प्रोजेक्ट की अनुमति दी थी, यानी कि इस राम सेतु के बीच में से होकर जहाज गुजर सके, इसकी अनुमति दी थी। इस बात के बाद में सुब्रमण्यम स्वामी इसे नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि राम सेतु देश की विरासत है और ऐसी स्थिति में वहां से होकर किसी भी प्रकार का ड्रेनेज यानी कि मार्ग नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर ध्यान देते हुए यूपीए 1 के इस प्रयास को रोक दिया, यानी सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया और कहा कि भविष्य में हम इस बारे में चर्चा कर आपके सामने वापस इस मुद्दे को लेकर आएंगे कि इसका क्या होना चाहिए। खैर, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट अटका रहा और सुब्रमण्यम स्वामी राम सेतु को बचाने की जो अपनी मुहिम थी उसे आगे लेकर बढ़ते रहे। हल्की सी फिल्म के बारे में भी चर्चा कर लीजिए, फिर हम राम सेतु के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिल्म के अंदर अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका में है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है, साइंस चैनल था, उसने अपने वैज्ञानिकों के द्वारा इस राम सेतु का अध्ययन करवाया। आज से लगभग 7 साल पहले अमेरिका में एक टीवी चैनल ने, जो कि साइंस चैनल था, उसने अपने वैज्ञानिकों के द्वारा इस राम सेतु का अध्ययन करवाया। आज से लगभग 7 साल पहले वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन पर अमेरिकी चैनल ने यह दावा किया, मैं ईयर को लेकर कंफर्म नहीं हूं, 7 साल पहले भी हो सकता है, 9 साल पहले भी हो सकता है। साइंस चैनल ने इस बात का दावा किया अपने वैज्ञानिकों के हवाले से कि राम सेतु इंसान के द्वारा बनाया गया एक ब्रिज है। हालांकि आज वो पानी के भीतर है, क्योंकि वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि लास्ट यानी जितने साल पिछले साल निकले हैं, इन सालों में समुद्र का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर, माफी चाहेंगे, वातावरण का तापमान, वायुमंडल का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघले हैं और उनके पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ा है। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह दावा कि सेतु समुद्रम जो है, जो राम सेतु जो है, वो रियलिटी में इंसानों के द्वारा बनाया गया था। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार भी उसी तरफ अपनी फिल्म को ले जा रहे हैं, यानी कि इनकी मिथ वर्सेस रियलिटी की जो कहानी है उसमें ये रियलिटी को प्रूव करते हुए दिखेंगे और आप सबके अंदर एक प्रकार का उस भाव को लेकर जिज्ञासा पैदा करेंगे। कह रहे सुब्रमण्यम स्वामी अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी सुर्खियों में रहना है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसे बताने का प्रयास करता हूं। साथियों, भारत के एकदम दक्षिण में जहां रामेश्वरम आप जानते हैं, वहां से श्रीलंका को जोड़ने के लिए लगभग 30 किलोमीटर सीधा नाप दिया जाए, यानी कि इसे यूं करके नाप दिया जाए स्ट्रेच में तो लगभग 30 से 31 किलोमीटर, और अगर इन घुमावों को मोड़ मोड़ करके नापा जाए तो लगभग 50 किलोमीटर। इतनी दूरी तक एक ब्रिज बना हुआ है। हालांकि यह ब्रिज सीधा देखने पर दिखाई नहीं पड़ता है, केवल पानी ही दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बार नासा ने आकाश में से, यानी अंतरिक्ष में से, इस जगह की तस्वीर ली और उस तस्वीर के अंदर यह दिखाया कि किस प्रकार से भारत और श्रीलंका एक सेतु के माध्यम से, एक ब्रिज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में जिस ब्रिज का जिक्र है, नासा ने अपनी तस्वीरों में इस बात की पुष्टि की कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। इंसानी मार्वल है या नहीं, यानी इंसान ने इसे बनाया है नहीं, इस बात को लेकर के वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी। वैज्ञानिकों ने इस बात को जांचने के तमाम प्रयास किए और जांचकर जहां वैज्ञानिक पहुंचे, उसके अंदर मैंने जो आपसे अभी बात करी वो है साइंस की बात, यानी कि जो मैंने आपसे कहा कि यहां पर
जो साइंस है उस साइंस के अनुसार, जो साइंस चैनल अमेरिका का है, वो ये कहता हुआ प्रतीत होता है कि यहां पर पहले इंसानी अवशेष हैं। ये कहता हुआ प्रतीत होता है कि पहले यहां पर मिट्टी बिठाई गई, उस मिट्टी के ऊपर लाकर के कहीं दूर से पत्थर जमाए गए और उन पत्थरों के जमने से यहां पर ब्रिज का निर्माण हुआ। साथियों, सुब्रमण्यम स्वामी का अब हम मतलब चैप्टर क्लोज करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म के बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे, सेतु समुद्रम के बारे में भी मैं बता चुका हूं। अब आता हूं मैं सीधा सुंदरकांड पर। साथियों, तुलसीदास जी के रामायण में कर्म जिसका जैसे भी हुआ हो। साथियों, नासा के द्वारा जो तस्वीरें साझा की गई वो कुछ इस प्रकार की थी, जिसमें यह दर्शाया गया कि ये किस प्रकार से एक दूसरे के माध्यम से कनेक्टेड है। साथियों, राम सेतु के ऊपर वैज्ञानिकों की मोहर लगी। कहा गया कि यहां पर 50 किमी का एक लगभग एक पुल बना है और इस पुल के अंदर 7000 साल पुरानी चट्टानें लगी हैं। समुद्र के अंदर चट्टानें, आप में से कुछ लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कुछ विज्ञान में विश्वास रखते हैं, उनके अनुसार चट्टानें संभव है कि कोरल रीफ से बनी हुई हो, लेकिन इन चट्टानों को देखकर कोरल रीफ का प्रमाण नहीं मिलता। यह लगता है कि इन्हें किसी पहाड़ से लाकर यहां डाला गया है। यानी यह प्रमाण अपने आप में यह बताता हुआ प्रतीत होता है कि इंसान इन्हें कहीं से लाकर इस रास्ते में डाला ताकि पदमार्ग से होकर लंका जाया जा सके। साथियों, यहां पर जो बालू डली है, रेत डली है, उसके भी 4000 साल पुराने होने के प्रमाण मिलते हैं। ये प्रमाण जो है ये आर्कियोलॉजी भी प्रूव करती है। इसके साथ साथ चेल्सी रोज, जो कि अमेरिका के अंदर दक्षिणी ओरेगॉन विश्वविद्यालय के अंदर पुरातत्वविद हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। वाल्मीकि रामायण में तो यह तक कहा गया है कि इस पुल को निर्मित करने के लिए जो बीच-बीच में आइलैंड्स थे, उनके बीच में पेड़ के तने बांधे गए। वानर सेना जाकर के पेड़ के तनों को तोड़कर लाती और ब्रिज के बीच में जोड़ती चली जाती, यानी कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच में जोड़ती चली जाती। फिर वहां पर मिट्टी डाली जाती और उसके ऊपर पत्थर रखे जाते। कहा जाता है कि आज वो पेड़ तो पानी के अंदर जाने कब के गल गए होंगे, लेकिन ये ब्रिज आज भी स्थित है, लेकिन ये 9 फीट ऊपर पानी रखता है। जब वैज्ञानिकों से इस बारे में प्रमाण पूछा जाता है कि आज इस पर पानी क्यों है, तो खुद एपीजे अब्दुल कलाम ने, मैं उस बाइट को लाना यहां पर मेरे पास पॉसिबल नहीं हो पाया, एपीजे अब्दुल कलाम का एक वीडियो है जिसमें वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि समुद्र का जल स्तर लगभग 9 फीट बढ़ा है, लगभग 2.5 मीटर के आसपास इंक्रीज हुआ है। समुद्र का जल ऊपर चढ़ के आ गया है। यही, और ये आप आज भी जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पर्यावरण के अंदर परिवर्तन पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं, तो आप इस बारे में सुनते हैं कि हां, पर्यावरण के मतलब प्रभाव से समुद्र का जल स्तर इंक्रीज हुआ है। इस इंक्रीज हुए जल स्तर के अंदर वो राम सेतु पानी के अंदर डूब गया है, अभी भी वो उपस्थित है। ये बात इससे प्रूव होती है कि यूपीए 1 गवर्नमेंट ने उसी राम सेतु के मध्य में से सेतु समुद्रम नाम से एक जल प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी से फिर से मुझे यहां पर कोट करने पड़ेंगे, वो कोर्ट जाकर के उसके ऊपर स्टे ले आए थे और उसे नहीं होने दिए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात भी समझ में आ रही हो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, तमिलनाडु